हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्किन हमारी बॉडी का वो आउटर पार्ट होता है जो एटमॉस्फेयर के सीधे कांटेक्ट में होता है। कम शब्दों में अगर हम कहें तो बदलते मौसम का जो असर होता है हमारी स्किन पर भी होता है। क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है, कौन सी समस्याएं हैं स्किन से रिलेटेड जो बढ़ जाती हैं, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन्हें मैनेज किया जाए। हमें जानकारी देंगे डॉक्टर अमित वैद जी, जो कि जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, आप क्या देखते हैं कि स्किन से रिलेटेड कौन कौन सी समस्या लेके लोग आपके पास आते हैं सर? सबसे पहले जो हमने मतलब हमारा एक्सपीरियंस है स्किन के रिलेटेड इस मौसम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सबसे बड़ी है ड्राइनेस। वाटर इनटेक कम हो जाता है हमारे क्लाइंट्स का, जो भी हैं। तो वाटर इनटेक कम होने से कुछ बच्चों का न्यूट्रिशन भी डिस्टर्ब है, जैसे तो डाइट में भी डिस्टरबेंस है, जंक फूड्स की तरफ उनका ज़्यादा ख्याल रहता है। जी। तो मल्टीविटामिन्स की कमी आ जाती है जिसमें, तो टॉक्सिन्स प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाते हैं, तो वो सारा कुछ इन्वॉल्व होता है इसमें। तो बस इसी को कहीं हमें ना कहीं मेंटेन करना पड़ता है। इन सब चीजों का असर हमारी स्किन पर देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी स्किन पे देखा जा सकता है, क्योंकि जब टॉक्सिन्स रिलीज नहीं होंगे तो आपका कभी भी चेहरे पे वो मतलब ग्लो नहीं आ जी। सकता। सर, आपने कहा कि जैसे सर्दियों का मौसम है, चाय कॉफी का सेवन अधिक बढ़ जाता है लोगों में। अगर बात की जाए तो हीटर की, बुखारी की, रेडिएटर्स आज लोगों ने लगाए हैं। गर्म चीजों की जो चीजें हैं वो ज्यादा खाई भी जाती हैं, तो सर इन सब का हमारे स्किन पर क्या रिफ्लेक्ट होता है? पहले तो मैं ये बता दूं आपको, जो हीटर्स ब्लोअर्स हैं इनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा हम उसको बढ़ा देते हैं तो हमारी बॉडी जो है इसमें पानी भरा हुआ है। तो वो जब पानी सूखेगा, वैसे भी वाटर इनटेक कम है और पानी भी बॉडी का वैसे ही सूख रहा है इन गर्म चीज़ों से, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हमारे, इक्विपमेंट्स। तो वो एक डबल साइड इफेक्ट आ जाता है इसमें। तो हमें ये करना है कि थोड़ी थोड़ी देर में वाटर इनटेक लेते रहना। विटामिन सी हो गया, जैसे नींबू की शक्ल में ले लिया हमने, कुछ सिट्रस फ्रूट्स ले लिए, मौसमी, किन्नू, ये तो कुदरत ने वैसे ही बनाया हुआ है कि गर्मियों में कौन से फ्रूट्स हैं और सर्दियों में कौन से जी। फ्रूट्स हैं। तो उस हिसाब से हमें तरल पदार्थ लेते रहने चाहिए, ताकि हीटर हो गए, ब्लोअर हो गए, इसमें भी हमारी बॉडी का पानी सूखता है। जी। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी सर, है। कॉमन समस्या जैसे कि आपने कहा ड्राइनेस लोगों में देखी जाती है, मॉइस्चराइजर तो हम लोग लगाते हैं, तेल लगा लेते हैं सर्दियों में। सर, न्यूट्रिशन जो आपने कहा कि नरिशमेंट जो है वो अंदर से अगर हो तो बिल्कुल वो नरिश रहती है हमारी स्किन। इसके बिल्कुल। लिए डाइट का इंपॉर्टेंट रोल आपने कहा सर। डाइट का इंपॉर्टेंट रोल है, और देखें अगर आप पानी कम पिएंगे तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। जब आपका तन साफ नहीं होगा, मन साफ नहीं होगा, तो चेहरे पे कभी भी ग्लो नहीं आ सकता। जी। आजकल लोगों की लाइफ वैसे भी रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ है। जी। तो पेट का साफ होना बहुत जरूरी है, पानी पीना चाहिए इंसान को। और मैं ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि खाना खाने के बाद कभी भी पानी मत पीजिए, उससे पहले आप जितना पी सकते हैं पी लीजिए। ओके। क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है ये सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो जो एंजाइम्स हमारे सिक्रीट होने हैं हमारे हेपेटोबाइलियरी सिस्टम से, वो उनमें डिस्टरबेंस आ जाती है। अगर हम पानी पहले पी लें तो वो सिस्टम अच्छा रहता है और बॉडी की स्किन पे भी ज़्यादा असर नहीं करता है वो। सर, एक सवाल जो सब लोगों ने कहा कि आपसे पूछा जाए, स्कैल्प पे डैंड्रफ जो है वो समस्या बड़ी ज्यादा बढ़ जाती है सर्दियों के मौसम में। जी। तो सर उसे कैसे मैनेज किया जाए? क्या ऑयलिंग करना बेटर रहता है कि या फिर बालों को कोई नुकसान रहता है जो लंबे समय तक जो बनी रहती है? पहले तो हमें ये देखना है कि डैंड्रफ क्यों हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि हम गर्म पानी का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में जो ऑयल कंटेंट्स हैं वो गर्म पानी में वो भी धुल जाते हैं हम्म। स्कैल्प में। तो बेटर है कि जो लोग चाहते हैं कि हमें ऑफिस जाना है सुबह, तो ऑफिस के टाइम हम बालों को वो चिपचिपा नहीं दिखाना चाहते जी। किसी को, बेटर है आप रात को ऑयलिंग कर लें अपनी अच्छी सी। और सुबह जिस दिन भी आपने मतलब उसको धोना है, तो अगर यहाँ छुट्टियां आ रही हैं, एक दो छुट्टियां आ रही हैं आपकी, तो ये वाला मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है, रात को ऑयलिंग करके दिन में लगाया जाए। रही डैंड्रफ की बात, तो वो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करके अच्छा सा कोई शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। ओके। मेडिकली इसका ट्रीटमेंट मेडिकली ट्रीटमेंट हो सकता है जो इसका इसका। किया जा सकता है। जी। सर, गर्मियों में जब हम बाहर निकलते हैं तो सनस्क्रीन का एक यूज जो है आज हर कोई करता है कि कहीं स्किन पे कोई भी किसी भी तरह की यूवी रेज का जो इफेक्ट ना हो। हम्म। सर, सर्दियों में गुनगुनी धूप क्या हमारी स्किन को इफेक्ट करती है? देखें हम यहाँ कमरे में बैठे हैं अगर, तो इट डजेंट मीन कि हम, बड़े सारे क्लाइंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब सर्दियां हैं इसमें सन तो निकल नहीं रहा, हमें अल्ट्रावायलेट रेज की क्या मतलब ज़रूरत है।
तो मैं ये बता दूं आपको कि अगर हम स्टीम में, सोना में, रूम में, गैस में, किचन में कहीं भी जाते हैं गैस वाले कमरे में, तो वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज हैं, तो वो स्किन के ऊपर इफेक्ट करती हैं, सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो। जिनका भी मतलब स्किन डैमेज हो चुका है, अल्ट्रा मतलब एपिडर्मिस लेयर उनका डैमेज हो गया है, तो उनको अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को सनस्क्रीन लगाना चाहिए। और ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि सनस्क्रीन लगाने का एक तरीका होता है, कौन सी स्किन के ऊपर, स्किन 1 2 3 4 5 6 अकॉर्डिंग टू फिट्सपैट्रिक चार्ट जो भी है हमारा स्किन, उस हिसाब से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, कौन सा मौसम है, वो भी डिपेंड करता है। ये नहीं है कि एक बार आपने सनस्क्रीन लिखवा ली अपने डॉक्टर से तो वही सनस्क्रीन आपको कंटिन्यू करना है। अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आपका सनस्क्रीन डिपेंड करता है। ओके, कि मौसम बदलते मौसम के साथ जो सनस्क्रीन है उसको भी चेंज करना जी। पड़ेगा। सर वो कुछ सर्दियों में और भी समस्याएं देखी जाती हैं, जैसे कि जॉइंट्स, फिंगर्स की अगर बात की जाए, फुट के जो जॉइंट्स होते हैं, फिंगर्स होती हैं, तो वो स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस उसमें देखी जाती है। खासकर अगर मैं बात करूँ जो फार्मर्स होते हैं, खेतों में काम करते हैं, जहाँ पे एनिमल हैंडलर्स जो होते हैं, उनको ये समस्या ज़्यादा होती है। तो सर ऐसे क्या प्रिकॉशन लिए जाएँ? प्रिकॉशनली ये तो कंटेजियस भी हो सकता है, और मोर ओवर अगर वो एनिमल्स के साथ कर रहे हैं तो ये डर्माटाइटिस, सॉर्ट ऑफ डर्माटाइटिस होता है, क्योंकि सर्दियों में टॉक्सिन्स तो रिलीज नहीं होंगे, स्वेटिंग अंदर ही रहेगा उनका, मैक्सिमम लोगों का। जी, तो वो फिर इस शेप में जॉइंट्स के ऊपर भी आपको इचिंग, रेडनेस देता है। जी, और एक और बड़ी मजेदार बात है कि जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि वाटर कंटेंट कम होने से, पानी कम पीने से हम लोग सर्दियों में ज्यादा ड्राई फ्रूट्स, गर्म चीजें खाते हैं। वो भी खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो वो भी एक यूरिक एसिड बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। कारण और रहता नॉन वेज का भी ज्यादा सेवन होता है इस है। जी। मौसम में। सर उम्र के हम किसी भी पड़ाव पर हों, खूबसूरत दिखना चाहते हैं। जी। खासकर मैं उन महिलाओं के लिए जो कि आफ्टर 40 प्लस जो एक प्रिकॉशंस होते हैं, वो क्या लेने चाहिए कि वो उनकी जो त्वचा है वो हेल्दी बनी रहे, साफ और बिना दाग धब्बों जायों के रहे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और क्लियर कर दूं कि आप डॉक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि अगर आप 40 या 45 के बाद या 50 के बाद चाहते हैं कि आपका स्किन नरिश हो। सबसे पहले हमारा डिपेंड करता है कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हम कितने स्ट्रेस में चल रहे हैं, हम कितने टेंशन में, कितने डिप्रेशन में। जो आज का लाइफस्टाइल चल रहा है उसमें हमने देखा है 60 to 70, 70 to 80% लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं। तो वो जितना मर्जी ट्रीटमेंट ले लें, वो फॉर द टाइम बिंग होगा। मैं तो यही बोलूंगा कि आप अपने घर का माहौल अच्छा रखिए, अपनी सोसाइटी का माहौल अच्छा रखिए, किसी को हर्ट ना करें, और अगर आप दिल से खुश हैं तो मुझे नहीं लगता इन चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है। जी। सर कहीं न कहीं जो हमारी स्किन है वो हमारी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है, हमारे आईना होता है हमारी स्किन का। हम किस तरह की पर्सनैलिटी है उसे भी वो ज़ाहिर कर देती हैं। जी। और एजिंग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले वो फेस पे आती है। सामने वाले हम जितना मर्ज़ी छुपाएँ, सामने वाले को पता चल जाता है हमारी उम्र क्या है। सर क्या कुछ ऐसे टिप्स, इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर लेडीज़ एंड मेन्स एंड वुमेन्स के लिए कि जो अपनी हेल्थ, उनकी स्किन है वो हेल्दी बनी रहे? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बताया, वाटर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए, फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स। अगर आपके दांत अच्छे हैं तो फ्रूट्स खाइए, अगर वीक हैं तो यू कैन हैव जूस। और खासकर डायबिटिक जो लोग हैं उनका स्किन जल्दी सैग कर जाता है, लटक जाता है, रिंकल्स, क्रोज फीट, ये ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। और जिनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल्स में 40-45 के बाद मेनोपॉज हो जाता है, उनको मेलाज्मा के पूरे पूरे चांसेस आ जाते हैं। लैक ऑफ कैल्शियम, मिनरल, मल्टीविटामिन, वो भी मेलाज्मा के चांसेस आ जाते हैं उनमें। तो उनको ये सारी चीज़ों का ख्याल रख के अपनी लाइफस्टाइल, अपना खाना पीना, न्यूट्रिशन, अपना जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपके, मिनरल्स, इनको प्रॉपर बैलेंस करके तो अपनी लाइफ वैसे चलानी तो है। कहीं न कहीं एजिंग आपका कहने का मतलब है कि एजिंग को स्लो डाउन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, बाकी परमानेंट इज नथिंग, जो आया है उसने जाना है, दिस इज बिटर जी, ट्रूथ। लेकिन अगर स्किन अच्छी लगे, हमारी हेल्दी स्किन हो, तो कहीं न कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो उसका वो लेवल हाई रहता है। डेफिनेटली। महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है। बिल्कुल देखी जाती है, आजकल तो महिला क्या जेंट्स क्या सब एक बराबर हैं, सबको अपनी स्किन का बहुत ख्याल है। डॉक्टर साहब कौन सा सनस्क्रीन यूज करना है, क्या लगाना है, रात को क्या लगाना है, तो यही सर चीजें हैं। जहाँ महिलाएँ अपनी चेहरे की सुंदरता को एनहांस करना चाहती हैं, वहीं पुरुषों में अगर बाल्डनेस की बात करूँ, बाल जब उनके कम हो जाते हैं, तो हीन भावना का वो भी शिकार होते हैं। सर उन्हें क्या टिप्स देंगे कि अपने जो बालों की जो समस्या है, उसे रिड्यूस किया जा सके? बिल्कुल, देखें, जो बाल्डनेस है इसके बहुत सारे रीजंस हैं। हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ड्यू टू एज वो हार्मोन्स भी वीक हो जाते हैं, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम से
मतलब सफ़र करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत है। आपको बालों में क्या समस्या आ रही है, क्यों गिर रहे हैं, बाल्डनेस क्यों आ रही है जेंट्स में, जी तो ये चीज़ें जी, आपको अपने मेंटेन डॉक्टर कर। के साथ कंसल्ट करके इसका समस्या का समाधान किया जा डेफिनेटली सकता है। डेफिनेटली। सर, आज आपने हमें हेल्दी स्किन के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हमें डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाकर हम अपनी स्किन को हमेशा के लिए सुंदर रख सकते हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर।